हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में आपने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स यहाँ पे पढ़ी है। मेंडल्स के बारे में आपने पढ़ा है, मेंडल्स के जो लॉ हैं उनके लॉ आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन, और मॉर्गन ने यहाँ पर बताया है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। म्यूटेशन हमारा टॉपिक है, और क्योंकि म्यूटेशन जो है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हैं जो आपके आगे भी आपके पास आएंगे। तो म्यूटेशन हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी भी प्रकार का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोई भी जो चेंज आता है उसे हम म्यूटेशन नाम देते हैं। और म्यूटेशन जो है वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज को दिखाता है। सबसे पहला टाइप हमने जीनोमेटिक म्यूटेशन पढ़ा है, एक बार आप लोग देखिए। जीनोमेटिक म्यूटेशन में हमने कहा है कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं। दो प्रकार का होता है, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में पूरा जो सेट है वो चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, यानी कि चाहे हाफ सेट हो या फुल सेट हो, सेट में चेंजेस आते हैं। यानी कि 2n+n या 2n+2n की कंडीशन आ सकती है। एन्यूप्लॉइडी में क्या है कि एक या दो क्रोमोसोम घट या बढ़ सकते हैं। जैसे एन्यूप्लॉइडी में हमने कहा कि मोनोसोमिक है जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, नलिसोमिक है जिसमें दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, ट्राइसोमिक है जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, और टेट्रासोमिक है जिसमें दो क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपने का कुछ सिंड्रोम के बारे में भी हमने बात की, जैसे टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट जो हमारे पास म्यूटेशन आता है दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपने कहा कि ये क्या क्वालिटेटिव चेंज है। आपने जीनोमेटिक में क्वांटिटेटिव चेंज देखा था, यहाँ पे क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी वाइज चेंज आएगा, जो दो प्रकार का होता है, इंटर क्रोमोसोमल और दूसरा होता है इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है उसमें जो क्रोमोसोम है उसका जो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो यहाँ पे क्वालिटी होती है, उसकी जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आता है। ये किसी दूसरे क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि दूसरे किसी होमोलोगस या किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं करता है। तीन टाइप का होता है। सबसे पहले डेफिशिएंसी आता है, जिसमें आपने का हेड पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है क्रोमोसोम से। दूसरा डिलीशन आता है, जिसमें मिड पोर्शन जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और तीसरा इन्वर्जन आता है, जिसमें ये हेड वाला पोर्शन हट करके इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होकर के उसी क्रोमोसोम पे लग जाता है। तो शेप में चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें इंटर क्रोमोसोमल की, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों को अफेक्ट कर रहा है। आपने कहा पहले आता है इंसर्शन, जिसमें जो क्रोमोसोम है उसका हेड पार्ट रिमूव होकर के उसी क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम पे लग जाता है। और दूसरा आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है इसका हेड पार्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होता है, बल्कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसे कहा है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आज जीन म्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आप लोग रिवाइज यहाँ पर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जीन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड टाइप जो आपको म्यूटेशन का आता है दैट इज जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब जीन म्यूटेशन में क्या होगा, आपने कहा जीन्स की स्थिति में जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। क्या बोला था, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है उनके सीक्वेंस में कोई चेंज, उनके यहाँ पे पोजीशन में कोई चेंज, उनकी नंबरिंग में कोई चेंज, या इस प्रकार का कोई भी जो चेंज होता है वो म्यूटेशन हमने कहा था, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे जो जीन म्यूटेशन है उसमें क्या है, जो बेस पेयर है, जो नाइट्रोजनस बेस है, उनमें जो चेंज आता है। तो यहाँ पर हमने कहा क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के शेप में या क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जीन्स में चेंज आता है। तो अगर आप इस प्रकार से डीएनए को खोलते हैं तो एक जो स्ट्रैंड है ये है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो ये है। अब यहाँ पर आपने बोला कि क्या है,
नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप इस प्रकार से बनाते हैं स्ट्रैंड डीएनए का, ये स्ट्रैंड, और आप यहाँ पे इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, ये, या फिर आपने स्ट्रैंड को सीधा किया इस प्रकार से और अब आप इस प्रकार से दिखाते हैं। अब आप ऐसे दिखाएंगे, ये हैं, और ये बीच में क्या जुड़े होते हैं, हमने कहा ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो सेम इसी स्ट्रैंड को हमने कहा बीच में क्या होंगे, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, ये सारे आपके नाइट्रोजनस बेस आते हैं। लेकिन नाइट्रोजनस बेस है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम दो नाइट्रोजनस बेस की बात करें, दो प्रकार के, दो नाइट्रोजनस बेस नहीं होंगे, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होंगे, उनके भी अलग अलग प्रकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने कहा नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास आता है प्यूरीन और एक आता है पिरिमिडीन। दो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक आता है प्यूरीन और एक आता है पिरिमिडीन, और हमने बोला था हमेशा प्यूरीन से पिरिमिडीन जो है वो क्या होता है, जुड़ा रहता है। प्यूरीन जो होता है वो दो प्रकार का होगा, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। तो मैं एडेनिन और ग्वानिन पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपकी बुक में दिए गए होंगे, आपको वो पूरे लिख लेने हैं। ए स्टैंड फॉर एडेनिन एंड जी स्टैंड फॉर ग्वानिन। ठीक है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एडेनिन ग्वानिन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पिरिमिडीन जो यहाँ पर होता है वो है थायमीन एंड साइटोसिन। तो टी स्टैंड फॉर थायमीन एंड सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ए जो है वो टी से जुड़ा हुआ रहता है और जी जो है वो सी से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं अगर ए बोल रही हूँ तो ए मीन एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ा हुआ रहता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि अब हम ये हटा करके अगर मैं ये बोलूं, ये एडेनिन, अगर इस साइड एडेनिन है, ठीक है, तो एडेनिन किससे जुड़ा हुआ होगा, आपने कहा एडेनिन यहाँ पे थायमीन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर साइटोसिन है तो साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ होगा, ग्वानिन से जुड़ा हुआ होगा। ये चीजें समझ में आई हैं। अगेन मैंने कहा जो थायमीन है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड भी अलग अलग आते हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड आएगा, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अभी हमें बॉन्ड के बारे में नहीं समझना है, ये चीजें हम तब डिटेल में समझेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम पढ़ रहे होंगे, तब हम यहाँ पे बॉन्ड पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें समझनी है कि यहाँ पर आपने कहा एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा है, थायमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आपने कहा साइटोसिन जो है यहाँ पर वो किससे जुड़ा है, यहाँ पे ग्वानिन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपने कहा ये पूरा जो है आप इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे थायमीन जो है अगेन वो एडेनिन से जुड़ा हुआ है, एक सीक्वेंस हमारा इस प्रकार से बढ़ रहा है। आपने कहा कि जीन म्यूटेशन में क्या होता है, इन नाइट्रोजनस बेस में ही चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने कहा एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, जो प्यूरिन किससे जुड़ा हुआ है, पिरिमिडीन से जुड़ा हुआ है। जैसे एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, आपने कहा थायमीन से है, साइटोसिन है ग्वानिन से है। अगेन जो थायमीन है वो किससे है, एडेनिन से जुड़ा हुआ है। तो एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इसमें क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम के शेप में चेंज नहीं आते हैं, बल्कि ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनमें चेंजेस आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन अगेन हमारे पास दो टाइप का आता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और जो आपका पॉइंट म्यूटेशन है वो अगेन दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन के टाइप को समझने से पहले आपको इतना समझना है कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो प्रकार की है, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। प्यूरिन दो प्रकार का आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसे ए और जी हम लिखते हैं।
और पिरिमिडीन आता है यहाँ पे थायमिन एंड साइटोसिन, जिसे हम टीसी लिखते हैं। आपने कहा प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़े हुए होते हैं, और उसमें आपने कहा एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ता है। इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहीं पे नहीं आता है, ठीक है। ये आपको बॉन्ड नहीं बता रखा है, ये आपको सिर्फ दिखा रखा है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा और ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में। चलिए, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें यहाँ पे, इसके दो टाइप हमारे पास आते हैं। पहला आता है ट्रांजिशन, और दूसरा आता है ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन, ठीक है। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन में हमने कहा यहाँ पे, अच्छा ये तो आपके पॉइंट म्यूटेशन के टाइप है, ये आपके पॉइंट म्यूटेशन के टाइप है। आपने कहा आपके दो टाइप आते हैं यहाँ पे म्यूटेशन के। पहला आता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन में आपने पढ़ा है ट्रांजिशन, ठीक है। सेकेंड टाइप आपका आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो हमारे पास आते हैं। तो पहले समझते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। तो उसके लिए आपने कहा, जैसे कि अगर आप पूरा स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। अगर हम पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं इस प्रकार से, एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है, ठीक है। क्लियर है इतना? जैसे एक हमारे पास एक और बना लेते हैं, ए जुड़ा होगा थायमिन से। अब हमारे पास क्या है, एक टेम्पलेट आया है, ये है डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड आता है। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट में चेंज आ रहा है। किसी एक पॉइंट का मतलब है कि किसी एक नाइट्रोजनस बेस में, जो बेस पेयर है, इसमें एक पॉइंट पे यहाँ पे चेंज आ रहा है। ये तो आपका पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब है कि पूरे एक कोडोन में जब चेंज आ जाता है। कोडोन क्या होते हैं, आपने कहा कि 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक कोडोन बनता है, फिर 3 का एक बेस पेयर बनता है।
जब पूरे एक कोडोन में, ध्यान रखिए 3 बेस पेयर का एक कोडोन बनेगा, जब पूरे एक कोडोन में चेंज आ जाता है तो उसे फ्रेम शिफ्ट कहेंगे, और अगर सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज आ रहा है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो चलो दोनों में हमें डिफरेंस तो पता चल गया है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन की भी हमारे पास 2 टाइप आते हैं, जिसमें हमने कहा ट्रांजिशन है और ट्रांसवर्शन है। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, इसमें आता है ट्रांजिशन में जब आपने कहा कि एक बेस पेयर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थाइमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एडेनिन क्या है आपका प्यूरिन, और थाइमीन क्या है आपका पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन। इनमें चेंज आ जाते हैं, ठीक है। ए जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्वानिन में, और टी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोसिन में। क्या बात हमने की है, ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्वानिन में, और टी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे साइटोसिन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्वानिन क्या है, प्यूरिन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, आपने कहा कि ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है और साइटोसिन जो है वो पिरिमिडिन है। तो क्या डेफिनेशन आप इसकी बताएंगे, हमने कहा जब प्यूरिन से प्यूरिन चेंज होता है और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन चेंज होता है, ठीक है। क्या बात हुई है, जब प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन चेंज हो रहा है, इस प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन। यानी कि अगर यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो एटी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीसी आ जाएगा, एटी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीसी आ जाएगा। या फिर आपने कहा कि सीजी की जगह, यहाँ पे साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा हुआ है तो सीजी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कहा टीए यहाँ पे आ गया है। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो पॉइंट म्यूटेशन एक पेयर के बीच में हो रहा है, ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस के बीच में यहाँ पर हो रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं उनमें हो रहा है कि वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। 2 टाइप के आते हैं ट्रांजिशन में, क्या हो रहा है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन से ही रिप्लेस हो रहा है, और पिरिमिडिन से ही रिप्लेस हो रहा है। ये हम जानते हैं कि प्यूरिन क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन है, और थाइमिन एंड साइटोसिन दोनों ही पिरिमिडिन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्शन क्या होगा, ट्रांसवर्शन इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांजिशन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ट्रांसवर्शन की बात करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या बोला है, जैसे यहाँ पर सेम चीज हम कहते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, एडेनिन जो है, यहाँ पे एडेनिन रिप्लेस हो रहा था ग्वानिन से, लेकिन यहाँ पर जो एडेनिन है वो अब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा ये साइटोसिन से यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। थाइमिन जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, आपने कहा कि जो एडेनिन है वो साइटोसिन से यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, और जो यहाँ पे थाइमिन है वो, क्योंकि एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, ठीक है, और साइटोसिन एंड थाइमिन दोनों क्या है, पिरिमिडिन है। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर ये साइटोसिन से रिप्लेस होता है इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। लेकिन अगर थाइमिन ग्वानिन से रिप्लेस हो जाए तो आपने क्या बोला कि ये है प्यूरिन, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन है, ठीक है। फिर थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है, और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। इस प्रकार का जो पॉइंट म्यूटेशन होता है जब प्यूरिन से पिरिमिडिन क्या होता है, रिप्लेस होता है। ये क्या है, प्यूरिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हुआ है, पिरिमिडिन से प्यूरिन, यहाँ पे क्या है, पिरिमिडिन से प्यूरिन रिप्लेस हुआ है, और प्यूरिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा इस प्रकार का जो पॉइंट म्यूटेशन है वो क्या है, ट्रांसवर्शन म्यूटेशन यहाँ पर आता है हमारा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात पॉइंट म्यूटेशन की। अब अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हम यहीं पे कर लेते हैं, आपका कवर हो जाएगा। आपने कहा जब यहाँ पे कोडोन बनते हैं तो क्या बनेगा, ये जो है इसका एक कोडोन बनेगा, इसका क्या बनेगा, एक कोडोन बनेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे एक कोडोन बनेगा, और इसका यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोडोन बनेगा, ठीक है।
जब यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होगा, आरएनए आपका क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा जो बेस पेयर है अगर वो आ जाता है तो जो आप कोडोन को पढ़ते हैं वो पूरा क्या हो जाता है, चेंज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बोला अगर डीएनए से आरएनए का स्ट्रैंड बनता है तो ये किस प्रकार से बनेगा। अच्छा, अब इतना तो आपको पता है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल ले लेता है, ये आपको पता कर ध्यान रखना है। ठीक है, तो एडेनिन से थाइमिन यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है डीएनए में, तो आरएनए में क्या होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, तो ये आपका यूरेसिल आ गया है। ठीक है, फिर अगेन आपका जो थाइमिन है उससे क्या जुड़ा हुआ होता है, एडेनिन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर आपका साइटोसिन से क्या जुड़ा हुआ होगा, ग्वानिन जुड़ा होगा। अगेन साइटोसिन से क्या है, अपने का ग्वानिन जुड़ा है, ग्वानिन से जो है वो साइटोसिन जुड़ा हुआ है, और एडेनिन से अगेन आपका यूरेसिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके जो कोडोन आएंगे वो क्या आएंगे, UAG एंड GCU, ये आपके क्या है, नॉर्मल कोडोन है। लेकिन अगर बीच में एक ए एक्स्ट्रा आ गया, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर क्या है, एडेनिन आ गया है, और एडेनिन किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से जुड़ा होगा, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जीन जो बेस पेयर है वो आ गया है, ये एक्स्ट्रा बेस पेयर आ गया है। अब क्या होगा, पूरा कोडोन ही अलग हो जाएगा। आपने कहा कि पहले आप क्या पढ़ रहे थे, आपने कहा कि एडेनिन से क्या होगा, यूरेसिल है, थाइमिन से क्या है, एडेनिन है, साइटोसिन से आपने कहा ग्वानिन है, और अब क्योंकि ए आ गया है तो आपने कहा कि एडेनिन से क्या जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर यूरेसिल, तो यहाँ पर आपने कहा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। पहले जो कोडोन आप पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर UAG एंड GCU, ये कोडोन पहले थे। अब क्या कोडोन है, अगर हम नए, क्योंकि नया बेस पेयर आ गया है तो हमने कहा UAG एक बेस पेयर है, फिर UGC एक बेस पेयर है, और U को अब बाहर यहाँ पे रिमूव कर देना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा वहां पे आ गया है। तो पूरा का पूरा कोडोन जो है आप वो अलग हो जा रहा है, पूरा का पूरा कोडोन ही पढ़ने में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो आपका सेकंड कोडोन है वो पूरा चेंज हो गया। इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो जीन म्यूटेशन आपके इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि जितने भी आप मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो जीन म्यूटेशन से ही पढ़ते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, या जितने भी आप मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो आपका जीन म्यूटेशन से आता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एक बार घर से आप ये सारी चीजें पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।